हेलो दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का तीसरा दिन। इसमें हम सीखने वाले हैं टूल बार के बारे में। आज के हमारे टूल्स हैं मूव टूल और सिलेक्शन मार्क्यू टूल। मूव टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वहीं पर सिलेक्शन मार्क्यू टूल की हेल्प से हम इमेज के किसी भी पार्ट को कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इमेज पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ऐड कर सकते हैं। इनके वाइडर यूज के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे हैं आर्टबोर्ड एडिक्टेड मेरे यानी सौरभ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फोटोशॉप और मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं। फाइल सेक्शन में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और A4 सिलेक्ट करेंगे और न्यू फाइल लेने के बाद में यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल आपको दिखाई देगा। इससे मैं एक रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब हम यहाँ से लेंगे मूव टूल। ये हमारा जो फर्स्ट टूल है ये है मूव टूल। आप यहाँ पर अगर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ये टूल के नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मूव टूल लेने के बाद में अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर की पोजीशन चेंज करनी है तो मूव टूल लेने के बाद में मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना है और मैं इसको पकड़कर ड्रैग करूंगा तो ये इसकी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। आप इसको किसी भी पोजीशन पर आप रख सकते हैं। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है, अगर मुझे शेप को ऐसे यूज करना है तो वो भी आप मूव टूल की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके कॉर्नर पर जाएंगे और जब एरो अपनी शेप चेंज कर लेगा, आप देखो आपका कर्सर इसने अपना शेप चेंज कर लिया है। जब ये वाला शेप आपके सामने आ जाएगा जिसमें दोनों साइड एरो बने हैं, तब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे अपने माउस से तो वो मूव होगा। ठीक है। तीसरा, साइज को इंक्रीज करना। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसका साइज कम या ज्यादा करना है तो मैं इसके एज पर जाऊंगा। जब हमारा एरो ये डबल पॉइंटर एक इस तरह के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा तब मैं इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा सिलेक्ट करके। तो आप देख रहे हैं साइज कम या ज्यादा हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आप इजीली कर पाएंगे और समझ भी आपको बड़े आसानी से आएगा। ठीक है, ये था हमारा मूव टूल जिसकी हम सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला टूल है। अगर हम कोई इमेज भी इंपोर्ट करते हैं, हम टेक्स्ट भी लिखते हैं, ये हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, उसके साइज को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है। इसके बाद है हमारे पास ये आपका मार्क्यू टूल। ये रेक्टेंगुलर, एलिप्स, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ये 4 तरह की फंक्शनैलिटी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है। इसके लिए हम ओपन करेंगे एक इमेज। मैं यहाँ पर फाइल से जाऊंगा, ओपन करूंगा और एक इमेज मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं। ये हमारी इमेज ओपन हो गई है और हम इमेज को अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब अनलॉक करने के बाद में मैंने सिलेक्ट किया अपना रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और मैं एक सिलेक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ। और सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि वो पार्ट इमेज से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पार्ट इमेज से डिलीट हो गया है। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। अगर मुझे इस पार्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं वापस रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और लेयर वाला कॉपी पर क्लिक करूंगा तो इसकी एक कॉपी बनकर रेडी हो जाएगी। अगर मैं नीचे वाली इमेज को आई क्लोज कर देता हूं तो आप इजीली इसको देख पाएंगे। अब मूव टूल की हेल्प से अगर मैं इसको साइड में ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी एक और कॉपी बनकर रेडी हो गई। अगर मैं इरेजर टूल लेकर इसके आउटर साइड को थोड़ा इरेज कर देता हूं तो आप देखिए हमने एक बिल्डिंग और ऐड कर ली है। इसी तरह आप इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर अगर आप कर देंगे
तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी और आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपके सामने एक और बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाएगी। सो इस तरीके से हम इमेज में मैनिपुलेशन ऐड करते हैं। आपके सामने सिर्फ एक बिल्डिंग थी और हमने यहाँ पे 3 बिल्डिंग ऐड कर ली। ओके, अब अगर हमें अपने सिलेक्शन को एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर बनाना हो, आप देखोगे अगर मैं सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो जो भी आप जिस भी तरीके से अपने माउस को रोटेट करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये उसी तरह से सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्शन बनाना हो तो आपको करना क्या होगा, अब शिफ्ट के साथ में अपने सिलेक्शन को अगर यूज करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ में अगर आप करेंगे तो ठीक है। अगर लेट से मुझे इमेज का ये राइट वाला पार्ट डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे और जस्ट डिलीट कर दूं, और फिर आप यहाँ पर कोई और इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं दूसरी इमेज ओपन कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं ये दूसरी इमेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको अनलॉक किया और यहाँ पर मैंने ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको इजीली यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको नीचे लेयर, ये लेयर होती है हमारी, इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, हम इमेज के साइज को छोटा करेंगे और यहाँ पर फिट करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 इमेज को हमने एक साथ ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है एलिप्स मार्क्यू टूल। ये भी कुछ इसी तरह का है, बट ये आपको एलिप्स शेप में सिलेक्शन बनाकर देता है। मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया। आप ध्यान रखना, कभी भी सिलेक्शन अगर आपकी लेयर में कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देखना कि लेयर वाइज सिलेक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जिस भी इमेज पे आपको सिलेक्शन बनाना है, जिस भी इमेज में आपको एडिटिंग करनी है, उस इमेज की लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं लेयर वाया कॉपी यानी कि इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, तब आपको वो लेयर दिखाई देगी। आप ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये इसी का पार्ट है और हमने एक अलग से इसका सिलेक्शन बना लिया है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं और अगर हमें परफेक्ट राउंड चाहिए तो शिफ्ट के साथ में आप उसको ड्रैग करेंगे और कंट्रोल जे भी आप यहां से कर सकते हैं, उससे भी एक कॉपी जनरेट हो जाती है। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपने दूसरे सिलेक्शन को ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर दूसरा शेप बनकर रेडी हो गया है। ये मैं पहले वाले को हाइड कर देता हूँ और यहाँ से इमेज को, लेयर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप देखिए इससे पहले अगर मैं लेयर को मूव कर रहा था तो ये हमारे पहले जो हमने कॉपी बनाए हैं ये उसके नीचे से जा रहा था। अब देखो उनको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने मैं कंट्रोल जेड करता हूं, इमेज को मुझे वापस चाहिए। कंट्रोल जेड आप बार बार प्रेस करेंगे तो आपका इमेज का ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। अब हमारा है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करके और आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये 1 पिक्सल का, जितनी इमेज की विड्थ होगी 1 पिक्सल का सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। ये बेसिकली इमेज में मैनिपुलेशन ऐड करने के लिए, बैकग्राउंड अगर हमारा सेम कलर का है तो उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया और मैं कंट्रोल टी अगर प्रेस करता हूं तो ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं ड्रैग करता हूं तो आप ये देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट हमारा बनकर रेडी हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा और नीचे से बनाता हूं, ये देखिए कंट्रोल टी प्रेस करता हूं और शिफ्ट के साथ में ड्रैग करता हूं तो ये देखिए। ठीक है, और सिलेक्शन हमारा हो गया है। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको आपका सिलेक्शन हट जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं ऊपर भी ऐसे ही करना चाहूँ, सिलेक्शन आपने सिंगल क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, शिफ्ट के साथ में ऊपर की तरफ ड्रैग किया, एंटर प्रेस किया और कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन हटा दिया, आपका इमेज आप देखिए एकदम डिफरेंट एक इमेज आपका बनकर आया।
इसी तरह अगर इसमें एक और मैनिपुलेशन ऐड करना है, वो दूसरे सिलेक्शन से कर सकते हैं, जो आपका है सिंगल कॉलम मार्की टूल में। एक सिंगल, ये क्या करता है, ये कॉलम यानी कि एक वर्टिकली सिलेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, आपने सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल टी प्रेस किया और शिफ्ट के साथ में हल्का सा ड्रैग किया, एंटर प्रेस किया और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाया आपके लिए। अब अगर मैं बार बार इसी तरीके से क्रिएट करता हूं तो ये देखिए क्या डिफरेंट पैटर्न आपकी इमेज में ये बनकर आ गया है। तो आप इसके मल्टीपल यूजेस हैं, हम जहां पर चाहें जिस भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं जस्ट इसका यूज केस आपको बता रहा हूं कि अगर हमें इस टूल से सिलेक्ट करना हो तो फिर अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, तो फिर हमें ड्रैग करना होगा, एज पे एज मिलाना होगा, मैच करना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ करना होगा, फिर कंट्रोल टी प्रेस करना होगा, फिर मैं ड्रैग करूंगा। तो उसमें आप देखिए कि इसके जो पैटर्न क्रिएट कर रहा है और ये जो क्रिएट कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए इस इमेज को हम ड्रैग करके इस आर्टबोर्ड पर लेकर आते हैं और इसके साइज को हम फिट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एंटर प्रेस करता हूं, इसके यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट में स्पेस बढ़ाना है, तो मैंने ये सिंगल कॉलम मार्की टूल लिया और मैंने ये सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल टी प्रेस किया और शिफ्ट के साथ में ये ड्रैग कर दिया। ये आपका बैकग्राउंड इंक्रीज हो गया। शिफ्ट के साथ में ही क्यों करते हैं, अगर मैंने सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल टी किया और शिफ्ट के साथ में नहीं किया, तो आप देखिए कि ये ऊपर भी और नीचे भी, ये ऊपर भी और नीचे भी, फिर वो चारों तरफ से स्पेस को बढ़ाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो जिस भी तरफ आप बढ़ाना चाहते हैं सब उसी तरफ वो बढ़ाएगा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, फिर लेफ्ट में भी ऐसा ही करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल टी और ये आपका बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए हम सिर्फ 2 ही टूल को एक्सप्लोर करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये दोनों इमेजेस या ये पीएसडी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करते हैं और पहली बार ओपन कैसे करते हैं। उसके बाद वाली वीडियो में, सेकंड वीडियो में अपने आपको बताया था कि आरजीबी और CMYK क्या होता है, आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियोस भी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।